हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर साइंस का। आपके जो 30 क्वेश्चन साइंस में आए थे वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 61 क्वेश्चन है ये आपका, जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था 21 जनवरी को, उसका है ये लास्ट ईयर वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। ऑप्शन है इसके, समय पूर्वी उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। सेकंड है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। थर्ड है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। पहला ही इसमें क्या है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको नेगेटिव वाला बताना है और इसमें बोल रहा है कि वो बल देना, तो बच्चे को फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। 62 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरकों से मृदा में मित्र बीजाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है, यानी कि खाद की अपेक्षा जो उर्वरक हैं वो पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर, एक शिक्षिका अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, जैसे कि जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। ऑप्शन है वर्गीकरण, अवलोकन, आज्ञात्मक तर्कशीलता, मापन। तो सबसे पहले अवलोकन करेगा बच्चा, उसके बाद आज्ञात्मक तर्कशीलता यानी कि तर्क करेगा। पहला आंसर इसका जो है आपका बी और सी ये करेक्ट है। इसके अलावा आपका 62 का फोर्थ वाला करेक्ट था एंड 61 का आपका फर्स्ट वाला करेक्ट था। अब है नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम। सेकंड है सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। थर्ड है जिंक, लोह और मैग्नीज। फोर्थ है आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम और तांबा। तो इसका आंसर है आपका थर्ड, यानी कि जिंक, लोह एंड मैग्नीज। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो इसमें नेगेटिव आपको बताना है 65 का। पहला है आपका कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। तो ये तो सही है। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। कौशल का निर्देशक नहीं है। इसमें हम लगाएंगे सेकेंड ऑप्शन, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट ले जाया जाता है तब क्या होता है। पहला है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। सी है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी का हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम फलस्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 66 का वो है आपका 4, यानी कि जो ए है ना आपका वो क्या है अवलोकन है, जबकि बी और सी आपका अनुमान लगाना है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए अवलोकन है जबकि बी और सी आपका अनुमान लगाना है। नेक्स्ट है आपका 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। पहला है आपका गुलाब। आपको पता है गुलाब का जो अलैंगिक जनन है वो कैसा होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। यीस्ट का हमारा होता है मुकुलन, फर्न का हमारा होता है बीजाणु रचना, स्पाइरोगायरा का हमारा होता है खंडन। आपका जो 4 आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें।
ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपनमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तनित झिल्ली जो कंपन करती है तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग वायु स्तंभ कॉलम। सो आपको एक्स, वाई और जेड बताने हैं, तो इसका सही आंसर आपका होगा सेकंड वाला। सेकंड आपका सही आंसर, यानी कि गिटार, तबला और शहनाई। तो पहला तनित तारों द्वारा, यानी कि तार किसमें होते हैं, गिटार में, और झिल्ली यानी कि तबले की जो झिल्ली परत होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ध्वनि उत्पन्न करना वायु भाग, तो यानी कि शहनाई की बात हो रही है। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 69। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। फर्स्ट है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन को व्यवस्था कर उस पर चर्चा करना, मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। थर्ड है आपका सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। तो ये आपका 69 है, जिसका फर्स्ट आंसर है आपका ये वाला, यानी कि अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के जो प्रदर्शन है उसकी व्यवस्था पर और परिचर्चा यानी कि डिस्कशन करना है हमें इस पर। नेक्स्ट है 70। कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है सिवाय। सो आंसर है आपको, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के, नई किस्में उत्पन्न करने के, या अति संकुलता। सो आपका ऑप्शन इसमें 4 है और सही आंसर है आपका 70 का 4 वाला, यानी कि अति संकुलता। नेक्स्ट है आपका 71। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है आपका, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करके प्रतीत होते हैं। तर्क है आपका कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका 4 वाला, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये था आपका 71 क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 72। सही कथन को पहचान कीजिए। ए है आपका, तथ्य एक अवलोकन है जिसमें समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी है आपका, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। सो ये दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है आपको। सो आपका ऑप्शन इसमें है ए और बी दोनों ही, ए और बी में से कोई नहीं, या फिर बी, या 4 है आपका ए। तो आपका करेक्ट आंसर है 72 का 4, यानी कि केवल ए, तथ्य एक अवलोकन है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। 73 की अगर हम बात करें, सो एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई है। अब गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है। आपका ऑप्शन है पहला गुरुत्व का बल, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, सेकंड है आपका विस्थापन या त्वरण। तो आपका 73 का आंसर है 1 और 4, 1 और 4, यानी कि इसमें आपको 73 में आंसर की में आपका सी लिखा हुआ है। सी का मतलब होता है कि फर्स्ट और आपका जो 4 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है दोनों ही। तो गुरुत्व का बल और त्वरण, ये आंसर की में जब चैलेंज करते हैं उसके बाद ही फाइनल आंसर की जो आई है उसमें आपका ये आंसर है, यानी इन्होंने दोनों ऑप्शन को सही बोला है, गुरुत्व का बल को भी और त्वरण को भी। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका, रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है इसमें कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, दूसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, या फिर दोनों गलत हैं या दोनों ही सही हैं। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु तो है और रेयॉन को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, ये वाला आपका गलत है।
75 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड है आपका ओजोन, डी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपका इसका आंसर है 75 का 3, यानी कि डी और ई, यानी कि आपकी जो अम्लीय वर्षा करती हैं वो गैसेस का कौन सा उदाहरण है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, एक तो आपको पता ही होगा सबको, ई है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा 76, एक्स एंड वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न तथा वाई कोयले से उत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः एक्स और वाई हो सकता है? तो ये आपको बताना है। पहला है कोलतार, चारकोल, चारकोल या बिटुमेन, कोलतार, बिटुमेन, बिटुमेन या कोलतार। तो बेसिकली उसने बोला है हमें 76 में कि हमें बताना है एक्स और वाई। तो इसका आपका आंसर होगा 4, बिटुमिन और कोलतार। वो बोल रहा है जो एक्स है ना वो कहाँ से? पेट्रोलियम से ड्राइव हो रहा है। पेट्रोलियम से क्या ड्राइव होता है? हमारा बिटुमिन। और सेकंड वाला वो पूछ रहा है हमें, यानी कि वाई, दो गाढ़े द्रव हैं, एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, वाई कोयले से कोलतार होता है और पेट्रोलियम बिटुमिन। तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो 77 का बताना है हमें। पहला है, इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रक्षेपणों की व्याख्या करता है। तो आई थिंक 7 वाला आपका, आई थिंक नहीं, आंसर की में भी यही है, 4 वाला आपका गलत है 77 का। 76 क्वेश्चन है आपका, 76 और 77 तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है आपका 79, नाउ निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? तो इस कथन की कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो इसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है आपका, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आज्ञात्मक है। सेकंड है आपका, वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा है आपका, वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। 4 है आपका, विषय निष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। तो सही ऑप्शन है आपका 79 का 4 वाला, यानी कि विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। 80 है आपका 80 क्वेश्चन। सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे में जंग लगने, यानी कि जो जंग लगता है उसके संबंध में सही है? तो पहला है आपका, यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह सामान्य ताप पर हो सकता है और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है 80 का। सो आपका थर्ड वाला आंसर करेक्ट है, यानी कि पहला करेक्ट है तो आपका यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया है और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी करेक्ट है। सी आपकी एक सामान्य ताप पर हो सकती है, ये भी करेक्ट है। तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का सामुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, यानी कि बाहर निषेचन होता है जिनमें। सो ऑप्शन है आपके, छिपकली, तितली, मेंढक, सेकंड आपका तितली, मेंढक और मछली, थर्ड है आपका मेंढक, मछली, स्टारफिश, 4 है आपका मुर्गी, छिपकली और तितली। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट वाला थर्ड, यानी कि मेंढक, मछली और स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर, एक पिंड का रेखीय संवेग P तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है? तो ये तो सिंपली आपका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला का आंसर है आपका 82 का सेकंड, यानी कि P²/2m। क्वेश्चन नंबर 83, सो निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान कीजिए। ए है आपका, सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बी है, सामान्यतः धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो इसमें आपका सेकंड वाला करेक्ट है, ए और बी दोनों, यानी कि आप
आपको सही कथन का करना था, तो दोनों ही सही कथन है आपके, तो ए और बी दोनों सेकंड आपका आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है 84, क्षैतिज मेज पर पड़े हुए डिब्बे का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बल और बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये न्यूमेरिकल है आपका और इसका करेक्ट आंसर आपका है सेकंड वाला, संतुलित बलों का युग्म उस पर कार्य करता है। तो ये न्यूमेरिकल की तरह इन्होंने दिया हुआ है घुमा करके, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और इसमें आप कैलकुलेशन करें, जबकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होनी है। सिंपली संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है, यानी कि टेबल पे जो डिब्बा पड़ा हुआ है उस पे संतुलित बलों का युग्म कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है 85, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर, जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने से द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है फर्स्ट वाला 8/9 ओम। नेक्स्ट है आपका 86, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अति उपयुक्त रणनीति है। ऑप्शन है आपके, पहला है आपका रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। सेकंड है रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। तीसरा है आपका उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। या फिर 4 है आपका संयोजकता, इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा को व्याख्या करना, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना। सो आपका 80, ये आपका क्वेश्चन है 86 और इसका करेक्ट आंसर आपका है थर्ड वाला, यानी कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसका अवलोकन करना। नेक्स्ट है 87, सो नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पे आपको कॉलम मिलाना है ये वाला आपको, और इसका करेक्ट आंसर आपका है फर्स्ट वाला, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे सपोज कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है और नीचे लिखा है कि उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इनका निम्न में से कौन सा कारण नहीं दिया गया है। अच्छा, नॉट करेक्ट बताना है इसमें, जो सही नहीं है। कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, मिलते हुए युग्मों को सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है प्रविष्टियों में विसंगति है, या फिर कॉलम ए में किसी प्रविष्ट के लिए कॉलम बी में अधिक 2 युक्ति प्रविष्टियां हैं। तो इसका फर्स्ट आपका करेक्ट है आंसर, यानी कि कॉलम ए और बी असमान प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट है आपका 88, निम्नलिखित में से कौन से पादप जीवाणु द्वारा रोग होता है। पादप रोग कौन सा है जो जीवाणु द्वारा होता है। पहला है गेहूं में घुन लगना, सिट्रस टैंकर, भिंडी की पीत शिरा, किमीर। तो इनमें से कौन सा है। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वही आपका करेक्ट है इसमें, केवल बी 88 का है आपका फर्स्ट, यानी कि ये वाला। तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कानों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्रमशः एक्स और वाई बताना है आपको, और इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, यानी कि परिदर्शी और परावर्तन। ये आपका करेक्ट आंसर है 89 का। नेक्स्ट है लास्ट है ये आपका क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम को। तो पहला है आपका बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 वाला ऑप्शन, सादा नमक आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड, और चूना पत्थर आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा चूना आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बेकिंग सोडा आपका होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन है आपके साइंस के, आप इनको अच्छे से करिए।